हेलो हाय, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल चेक किया होगा कि आज के इस लेक्चर में जो हमारी सीरीज चल रही थी एमएस ऑफिस की जो वर्जन्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, इन सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे थे। चलिए तो जनरल कंप्यूटर का मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक आपके सीपीसीटी एग्जाम, एमपीएसआई, एसआई स्टेनो और ग्रुप टू का जो सब ग्रुप की वैकेंसी है अभी उनका पेपर होने वाला इसके लिए। इसके अलावा आपका सब इंजीनियरिंग, पटवारी एग्जाम या फिर आपके स्टेट लेवल पे कहीं पे भी कंप्यूटर, जहाँ पे भी कंप्यूटर आता है या फिर स्टेट लेवल पे भी आता है, चाहे वो 10 मार्क्स का हो, 20 मार्क्स का हो, 25 का हो, 40 का हो, अगर कंप्यूटर आता है तो ये लेक्चर आपके लिए उस एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो सकता है या फिर एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। चले तो मैं बिना टाइम वेस्ट के सीधा लेक्चर स्टार्ट करता हूं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी और एएसआई की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो अभी 21 के लिए हैवी डिस्काउंट अवेलेबल है। आप वेबसाइट जाके विजिट करिए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी है वो मिल जाएगी। इसके अलावा कोर्स के हमने कुछ फीचर्स रखे हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए, वहाँ से भी जाके सीधा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल में यानी डिफरेंस बिटवीन एमएस ऑफिस वर्जन्स, एमएस ऑफिस की वर्जन्स हैं, जैसे 2007 से 10 में क्या डिफरेंस है, 10 से 13 में, 13 से 16 और 16 से 19 में क्या डिफरेंस है, ये सीरीज हमने कंटिन्यू की थी। और इस सीरीज में जो हमने एग्जांपल लिया था एमएस वर्ड का लिया था। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने 2007 वर्सेस 2010 यानी 2007 और 2010 में क्या डिफरेंस है ये फर्स्ट लेक्चर में देखा था। सेकंड लेक्चर में देखा था 10 से 13 में क्या डिफरेंस आया था। और थर्ड जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने 2013 से 16 में क्या डिफरेंस आता ये देखा था। तो आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे 2016 से 2019 यानी जो अभी 2020 में जो एमएस ऑफिस का जो वर्जन अपडेट हुआ है, जो लॉन्च हुआ है 2020, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए अकॉर्डिंग टू 2016 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो एमएस वर्ड को हमने एग्जांपल लिया था। मैंने बताया था कि अगर आप इस सीरीज को पसंद करते हो तो मैं बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सिस है, वन नोट है, आउटलुक एक्सप्रेस है, इन सारे जो सॉफ्टवेयर है इनमें भी क्या क्या चेंजेस हुए थे, इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज इस सीरीज को हम यहीं पे फिनिश कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे जो डिफरेंस है एमएस वर्ड के वो फिनिश हो जाएंगे। चलिए तो जैसा भी हो आप कमेंट करके बता देना, और कहीं पे भी डाउट आए तो भी आप कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए तो क्या क्या चीजें चेंजेस हुई थी पहले हम सब जो पॉइंट में हेडिंग में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो चेंज आया था वो आया था सी अदर इन रियल टाइम। जैसा कि आपने शेयरिंग कोलैबोरेशन और शेयरिंग रियल टाइम देखा था हमने अपने 2013 और 16 में, लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस हो गया है। यानी आप रियल टाइम में वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति कहाँ पे चेंज कर रहा है पर्टिकुलर, उसको आप रियल टाइम में चेक कर सकते हो। सेकंड जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो था आपका माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। थर्ड है आपका लाटेक्स सिंडेक्स, ये क्या होता है इसको भी देखेंगे। और फिर फोर्थ है आपका वर्किंग विद 3D इमेज, 3D इमेज के साथ भी आप वर्किंग कर सकते हो। डिजिटल पेन एंड इम्प्रूव विजुअल इम्पैक्ट, विजुअल इम्पैक्ट तो ऑलरेडी थे लेकिन उनमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ था, क्या हुआ था उसको भी देखेंगे। एंड इंकिंग एक्सेसिबिलिटी, इनको भी इम्प्रूव किया गया था, क्या इम्प्रूव हुआ था उसको देखेंगे। देन फोकस मोड, ये बहुत जरूरी है और नया आया है 2019 में। ठीक है, लर्निंग के कुछ टूल हैं उनको ऐड किया है 2019 में। ब्लैक थीम, टेक्स्ट टू स्पीच एंड मेंशंस, तो ये जो पॉइंट हैं ये 2016 से लेके 19 में ऐड हुए। एमएस वर्ड की बात करें, कुछ कमांड्स ऐसी हैं
जिनको आप एक्सेल में भी देखोगे, आप पावर पॉइंट में भी देखोगे, एक्सेस में भी देखोगे, लेकिन यहाँ पे मोस्टली हम वर्ड में क्या चेंजेस हुए इनको हम सी आउट कर रहे हैं। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करते हैं, सी अदर्स इन रियल टाइम, यानी अदर, जैसे आपने अगर प्रीवियस 2 लेक्चर्स देखे होंगे तो वहां पे मैंने बताया था कि एक मेजर प्रॉब्लम थी। मेजर प्रॉब्लम कौन सी थी? जब हम एक डॉक्यूमेंट पे काफी पीपल को वर्क करवाना चाहते हैं तो एक इशू था, इस इशू को सॉल्व किया था 2013 में, ठीक है। 2013 में सिर्फ शेयर कर सकते हो पर्टिकुलर उन मेंबर्स को, लेकिन 2016 में वो उन व्यक्तियों ने क्या क्या चेंज किया है पर्टिकुलर उन नेम के साथ वो डिस्प्ले होता था। लेकिन 2019 में क्या चेंज हुआ था, यानी वो व्यक्ति चेंज तो कर रहे हैं लेकिन रियल टाइम में कहां पे कर रहे हैं और क्या चेंज कर रहे हैं, आप इसको इजीली विजुअल कर सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट से समझते हैं। यस, व्हाइल इट्स procedure allowed to work on the same document with the colleagues with eligible who yes बिल्कुल, यानी आपके जो कलिग्स थे यानी जिनको आपने डॉक्यूमेंट शेयर किया था, आप उनके साथ सेम डॉक्यूमेंट पे वर्क करना चाहते हैं और उनको देखना चाहते हैं। ये एलिजिबल कौन करता है? सी अदर्स इन रियल टाइम करता है। इसके अलावा वो करेंटली कहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी आप इस कमांड की हेल्प से आप अपने समान टेस्ट पर अपने मित्र के साथ काम कर सकते हैं, यानी समान जो आपका डॉक्यूमेंट है उस पर सेम टाइम पर वर्क कर सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि आपका जो फ्रेंड्स है या फिर जो आपका सीरियल पर्सन है उसने क्या चेंज किया और कहाँ पे किया है, कहाँ पे परिवर्तन किया है, क्या चेंज किया है, ये आप इजीली विजुअल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर रखी है, आप उस पिक्चर की हेल्प से इजीली देख सकते हैं। जैसे ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में जैसे एक पैराग्राफ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है। तो इस प्रकार यानी अगर जैसे आपने 3 पर्सन को शेयर किया है डॉक्यूमेंट, वो 3 पर्सन आपके गौरव, सेम और रेमो है, ठीक है। अगर गौरव ने कोई चेंज किया है तो उसका रियल टाइम यहाँ पर डिस्प्ले होगा, वो क्या चेंज कर रहा है, कौन सा वर्ड चेंज कर रहा है, ये भी डिस्प्ले होगा। साथ में ही जो अदर पर्सन है आपके, उनका भी रियल टाइम में जो कर्सर की पोजीशन है वो भी आपको डिस्प्ले होगी। तो ये कमांड थी सी अदर्स इन रियल टाइम। लेकिन किसको देख पाओगे? जिनको आपने डॉक्यूमेंट शेयर किया है, जब उन्हीं को। चलिए नेक्स्ट और सेकंड पॉइंट है हमारा जिसको समझना है, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। ये बिल्कुल इजी है। चलिए तो जैसा कि आप लोग जानते हो, लैंग्वेज इज नो लॉन्गर अ कम्युनिकेशन बैरियर विद द, यानी आपके जो वर्ड 2019 में लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेशन करना एक बैरियर था, जो इसको सॉल्व किया था 2019 में। 19 में दिस एक्ट कम टू ट्रांसलेट दैट अलाउड ट्रांसलेटिंग वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेस इनटू अदर लैंग्वेज, यानी आप किसी भी लैंग्वेज के वर्ड को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को किसी अदर लैंग्वेज में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर करता है, ठीक है। इसको आप किस कमांड यानी किस पाथ की हेल्प से यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको रिव्यू टैब को फॉलो करना पड़ेगा रेवेन बार में, और वहां पे आपको जाओगे, जब आपने जैसे आप स्पेलिंग चेकिंग को फॉलो करते हो ना, उसी प्रकार से आप ट्रांसलेटर मिल जाएगा आपको प्रूफिंग में, तो वहां से आप ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हो। लेकिन कमांड आपको टैब याद रखना है, रिव्यू टैब में ये कमांड आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लेटेक्स सिंटेक्स। अब लेटेक्स सिंटेक्स से क्या होता है ये भी देख लेते हैं। यस, वर्ड थ्रू द दिस वर्जन सपोर्ट लेटेक्स मैथ सिंटेक्स टू क्रिएट एंड वर्क विद द मैथमेटिकल इक्वेशन, यानी अगर आप मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ इक्वेशन को क्रिएट करना चाहते हो, उसके साथ वर्क करना चाहते हो, तो ये सपोर्ट करता है लेटेक्स सिंटेक्स। अभी कैसे काम करता है इसको हम देख लेते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं ये आपको मिलेगा कहाँ से। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाके, जैसे आपने अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो, वहां पे एक मैंने बताया था इंक इक्वेशन एक कमांड थी, जिससे क्या होता था कि आपने कोई इक्वेशन आपको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई इक्वेशन इंसर्ट करनी है, तो उसको इंसर्ट करने के 2 तरीके थे। एक तो आप
टाइप कर सकते हो अपनी डॉक्यूमेंट में। दूसरा तरीका था कि हम उस इक्वेशन को राइट करें, यानी जैसा आप अपनी हार्ड कॉपी में लिखते हो वैसे ही अगर आप राइट करें, उस इक्वेशन का ट्रांसलेशन यानी कन्वर्जन हो जाए आपके डॉक्यूमेंट में, तो ये कमांड, इसका जो इस कमांड, ये जो प्रक्रिया थी, इसका सॉल्यूशन मिला था हमें इंक इक्वेशन में। इसी प्रकार से लेटेक्स सिंटैक्स का भी कुछ ऐसा ही वर्क है, जिसे आप इक्वेशन कमांड है वहां से आप सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन आप देख सकते हो वहां पे। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब आप लेटेक्स सिंटैक्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो एंड अदर मैथमेटिकल ऑप्शन एंड स्ट्रक्चर आर द डिस्पोजल, यानी बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल्स हो गए, बहुत सारे स्ट्रक्चर हो गए, वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। वहां से जो आपको स्ट्रक्चर चाहिए आप उसका इजीली सिलेक्शन करके अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन में सॉल्व कर सकते। कैसे? जैसे अगर आपने देखा होगा कि जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसकी एक टेम्पलेट फाइल होती है, इसी प्रकार क्या होता है कि कुछ इक्वेशंस हैं, उनका कुछ टेम्पलेट्स या फॉर्मेट पहले से बना हुआ है, उनको सिलेक्शन करने के लिए लेटेक्स जो सिंटैक्स है उसका सिलेक्शन करोगे तो डिफॉल्ट रूप से कुछ इक्वेशन के फॉर्मेट्स हैं, उनका आप बाय डिफॉल्ट यूज करके आप उन इक्वेशन में सीधा सा जो वैल्यू दिए हैं उनको पुट करके आप इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वर्किंग विथ 3D इमेज है। 3D इमेज के साथ वर्क करना, यानी 2D इमेज के साथ तो हम ऑलरेडी वर्क करते थे प्रीवियस वर्जन से उनमें, लेकिन इसमें क्या होता था, आप 3D इमेज के साथ 3D इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, उनके साथ वर्क कर सकते हो। ठीक है, ये इमेज ने नई फैसिलिटी दी थी। इसके अलावा आप किसी भी इमेज को 360 डिग्री के एंगल से रोटेट करा सकते हो। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप 3D इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो तो इसका एक पाथ है। पाथ क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3D मॉडल सोर्स मेनू, यस, आपको टैब मेनू से इंसर्ट मेनू का सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद यू कैन मेक योर सिलेक्शन द पिक्चर, यानी पिक्चर पे आप सिलेक्शन करोगे तो वहां से 3D इमेज का ऑप्शन आपको इजीली मिल जाएगा। या फिर इसके अलावा आपकी जब आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो उस स्थिति में भी आपको एक ऑप्शन आता है टेम्पलेट्स फॉर्म में, वहां से भी आप 3D इमेज के साथ उस टेम्पलेट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए डिजिटल पेन्स, यानी डिजिटल पेन से भी आप अपने जो आपके फिगर्स हैं उनको इजीली ड्रॉ कर सकते हो। द फीचर्स अलाउ टू राइट, ड्रॉ एंड हाईलाइट टेक्स्ट इन द मोस्ट नेचुरल वे में, यानी आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कोई भी पिक्चर्स है उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप पेंट में करते हो। जैसे ये पेन चल रहा है ना, आप उसी प्रकार से कोई टेक्स्ट स्पेशल तौर पे लिखना चाहते हैं तो आप डिजिटल पेन का आपको वो चीज़ टाइप नहीं करनी, सिंपल डिजिटल पेन से आप उस चीज़ को इजीली राइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा विद दिस फीचर यू कैन एंजॉय डूइंग द कैलकुलेशन, मेक ड्राइंग एंड कन्वर्ट इनटू द शेप। यस, बिल्कुल जैसा कि आप लोग जानते हो, जैसे इंक टैब से हम क्या करते थे, हम इक्वेशन को कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन आप इस डिजिटल पेन की हेल्प से आप कोई भी कुछ भी टेक्स्ट लिखते हो उसका इजीली कन्वर्जन हो जाता है। चाहे आपने कोई स्पेशल शेप या फिर पिक्चर इमेज के पिक्चर ड्रॉ की हो, उसका कन्वर्जन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका इम्प्रूव विजुअल इम्पैक्ट। विजुअल इम्पैक्ट तो ऑलरेडी था, लेकिन उसमें कुछ नए आइकॉन्स और नए वेक्टर ग्राफिक्स को ऐड किया गया था, जिसका उसका जो वर्जन है वो इम्प्रूव हो गया। यहाँ पर लिखा है यू कैन नाउ ऐड आइकॉन्स, स्केबल वेक्टर ग्राफिक्स टू योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए तो द फर्दर, यानी इसके अलावा आप इन जो पिक्चर्स हैं, जो शेप्स हैं, उनके आप एडिटिंग कर सकते हो विथ अप्लाइंग कलर्स एंड इफेक्ट के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फोकस मोड। फोकस मोड से क्या होता है, देखो फोकस मोड पहले हम समझ लेते हैं। फोकस मोड आपको मिलेगा कहाँ पे, चलिए टू इंटर फोकस मोड इन एमएस वर्ड यू गॉट टू द व्यू मेनू, चूज द फोकस, यानी
आपको व्यू मेन्यू में जाके फोकस मोड का सिलेक्शन करना है, यानी एक पाथ हो गया, व्यू मेन्यू में जाना है, व्यू टैब में जाना है, उसके बाद फोकस मोड आपको सीधा मिल जाएगा। जैसे आप व्यू सेलेक्ट करते हो, चाहे वो प्रिंट लेआउट हो गया, रीड मोड हो गया, ठीक है, इसके अलावा आउटलाइन हो गया, ड्राफ्ट हो गया, तो जैसे आप मोड व्यू का सिलेक्शन करते हो वैसे आप मोड का भी सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, यस, फोकस मोड इज अ इन वर्ड इज अ पेज ऑन द ब्लैंक स्क्रीन, यानी ब्लैंक स्क्रीन पर एक वर्ड में एक पेज होता है फोकस मोड में, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मीनू होते हैं, चाहे वो आपका रिबन हो गया, ठीक है, चाहे वो आपके टैब हो गए, रिबन आप लोग जानते हो, रिबन में आपके टैब होते हैं, ग्रुप होती हैं और कमांड होती हैं, यानी ऑल रिबन्स आर हाइड, यानी सभी की सभी जो रिबन होती हैं वो हाइड हो जाती है इस मोड में। तो ध्यान रखना है कि इस मोड का जो मेन काम है, आपके जितने भी रिबन्स हैं, जितनी भी, सॉरी रिबन एक ही होती है, जितने भी आपकी कमांड्स हैं या फिर टैब हैं वो सारे के सारे हाइड हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइटल बार और आपका डॉक्यूमेंट का जो पेज है वही दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेटस बार है वो तो आपको दिखेगी, लेकिन ऊपर की जो रिबन बार है वो हाइड हो जाएगी। इसका यूज क्यों होता है? इसका यूज इसीलिए होता है जिससे आप अपनी राइटिंग में, इससे आप अपनी डॉक्यूमेंट में इजीली फोकस कर सकते हो ऑन राइटिंग एंड क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, यानी जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो आपका बार बार फॉर्मेटिंग पर ध्यान ना जाए, इससे बचने के लिए फोकस मोड का इस्तेमाल किया गया था। फोकस मोड से आपका जो फोकस है, फोकस जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, आपका जो फोकस है वो इधर उधर न भटकेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका इम्प्रूव इंकिंग एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि ये जो टूल है वो आपको ड्रॉ टैब में मिल जाएगा, और ये एमएस ऑफिस के सभी एप्लीकेशन में, चाहे वो एमएस वर्ड की बात कर लो, एक्सेल की बात कर लो, ठीक है, और पावर पॉइंट की बात कर लो, यानी ये जो टूल है वो आपको सभी में मिल जाएगा। लेकिन टैब कौन सा है? वो आपका ड्रॉ टैब है, ठीक है। आप जाके चेक कर लेना, आई थिंक सब लोगों के पास, मेरे हिसाब से तो 2019 नहीं होगा, अगर किसी के पास है तो सबसे अच्छा है। चलिए, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका लर्निंग टूल। अब इससे क्या होता था, जैसे इन एमएस वर्ड फाइंडर लर्निंग टूल ऑन द व्यू टैब, यानी व्यू टैब में आपको लर्निंग टूल है वो मिलेगा। इससे होता क्या है, इससे आप फॉलोइंग कुछ जैसे ऑन द लर्निंग टूल टैब द हैव द फॉलोइंग टूल्स दैट कैन असिस्ट यू विल रीड एंड एडिट डॉक्यूमेंट, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। कुछ लर्निंग के कुछ टूल्स हैं जिनको आप अगर देखोगे, मैंने डॉक्यूमेंट जो अपना कोर्स मॉड्यूल है उसमें इस टूल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में रखा है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है, ब्लैक थीम, यानी एमएस वर्ड में जो थीम है हमारी वो आपको ब्लैक मिलेगा। इसके अलावा टेक्स्ट टू स्पीच, यानी टेक्स्ट को आप स्पीच के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, और मेंशन कमांड जो है उसका अपडेट हुआ था 2019 में। तो ये थी कुछ कमांड जो 2016 से 2019 में अपडेट हुआ था। इसके अलावा एनी क्वेश्चन, कहीं पे भी आपको डाउट आए, चाहे तो इस टॉपिक में हो, इसके अलावा कहीं पे भी हो, तो आप कमेंट करना। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा ये सीरीज यहाँ पे फिनिश कर दी। अब भी काफी स्टूडेंट की डिमांड है, सर जो आपने ग्रुप 2 की और जो अभी वैकेंसी आई है सब ग्रुप 4, ठीक है ना, सब ग्रुप 4 के जो लेक्चर्स हमने 7 लेक्चर डिस्कस किए, उन्हीं लेक्चर सीरीज को कल से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और कल की क्लास में एक सरप्राइज होगा, कुछ स्पेशल एडवांस मिलेगा आपको, कल की क्लास बिल्कुल देखना ना भूलें, ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट सीपीसीटी, एमपीएसआई या फिर आपके एग्जाम में कंप्यूटर आता है तो उसके लिए कुछ हमने कंटेंट या फिर पीडीएफ लेक्चर वीडियो क्रिएट किए हैं। इसके लिए आप अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इन लेक्चर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहां पे सारे लेक्चर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे
नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।